सभी साथियों को गुड इवनिंग। साथियों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सबको प्रेरित करेगी और हमें प्रेरित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि अपनी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती 2011 से 2019 में लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, जिसकी प्रोसेस अब तक चल रही है, जो 2 दिसंबर 2023 चल रहा है, यानी 4 साल हो गए। अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। इसमें काफ़ी उलझनें विभाग ने अटकाई, काफ़ी गलतियां की, काफ़ी नाम रिपीट किए, बहुत सारी गलतियां की और उसके बावजूद भी मतलब 50,000 पद खाली हैं। मतलब लाखों पद कह सकते हैं, 50,000 पद तो कन्फर्म खाली हैं, विभाग में खाली हैं। शिक्षा विभाग हो, जनजातीय कार्य विभाग हो, दोनों विभागों में वैकेंसी खाली है। हमने 2 साल से निरंतर मांग भी करी, लेकिन हमारी मांग अब तक नहीं मानी गई। ठीक है, तो ये मांग नहीं मानी गई तो जो भी गवर्नमेंट थी उसको सोचना था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया। फिर भी हम निरंतर प्रयास करते रहे। साथियों, मैं आपको एक स्वप्रेरित होने वाली एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ साथियों। और दूसरी बात यह है, हम सब ने क्वालिफ़ाई कर लिया है, हम सब बिल्कुल नज़दीकी पे हैं। और ऐसा नहीं है, देखो, हर टाइम अगर भर्तियाँ होती रहें, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद कि 1 साल बाद, मतलब ये रेगुलर अगर भर्तियाँ चलती रहें तो इतना ना तो कंपटीशन हो, ना किसी का डिप्रेशन में कोई आए, ना किसी की मेहनत ख़राब हो, ना किसी का जीवन ख़राब हो, सब सफल हो जाए। लेकिन भर्तियाँ 1-2 साल बाद, 2 साल के बाद के गैप से भी हैं, फिर भी होती रहें, लेकिन 2011 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक आप खुद से एक्टिव नहीं होगे, खुद से मोटिवेट नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। साथियों, हम आपसे एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3, विशेषकर 3 के लिए, क्योंकि 3 में हम हैं। बाकी हम वर्ग 1-2 वाले के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि देखो साथियों, चुनाव आते हैं, हम अपने रिलेशन को लेकर, अपने सब गांव को लेकर, तहसील को लेकर, ज़िले को लेकर सभी वोट करते हैं, चुनते हैं। हमारे रिलेशन वाले भी जाते हैं, हम खुद जाते हैं, हमारे गांव वाले जाते हैं, प्रत्येक शहर में भी यही होता है। तो हम कहीं ना कहीं सब जाके नेताओं को चुनते हैं, उनको बनाते हैं, तब सरकार बनती है। साथियों, इस बार जैसे मान लीजिए अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, जो नए मुख्यमंत्री जी अभी बने हैं, उनके पास जो भी दायित्व तो आया है, तो अगर हम उनके समक्ष पूरी बात रखेंगे और तो वो ज़रूर सुनेंगे। साथियों, मैं आपके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, हम सबको खुद से प्रेरित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपने सही से पढ़ाई की है, आपको स्ट्रगल का पता है, आपको ये भी पता है कि हर साल भर्तियाँ नहीं आती हैं, हर 2 साल में भी भर्ती नहीं आती है, 10-10 साल में भर्तियाँ आती हैं। ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, इसमें ये गलती है जो सरकारें होती हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने भर्तियाँ टाइम से नहीं दी, जिसके कारण हम रहे। ठीक है, और अगर मैं आपको बात कहूँ साथियों, मेरे आप सबसे ये निवेदन है, ये आपसे हाथ जोड़कर बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आप अपने स्तर पे, अभी वर्तमान में जो सरकार बनी है उसमें सभी की भागीदारी रही होगी, सभी रिश्तेदारों की भागीदारी रही होगी, गाँवों की रिश्तेदारी रही होगी, भाई बंधुओं की रिश्तेदारी रही होगी, शिवराज सिंह चौहान मामा की लाडली बहनों के तहत भागीदारी रही होगी। कहीं ना कहीं सब तरीके से कुल मिला के वो जीते 163 सीटों से, जो वर्तमान अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनी है। ठीक है, तो वो सरकार बन चुकी है। तो अब हमारा दायित्व बनता है, जो गांव-गांव में वोट मांगने आते थे, हमारे मंत्री हों, कोई रिलेशन में किसी के अंकल लगते थे, किसी के दाऊ लगते थे, किसी के कुछ लगते थे, किसी के बाबा लगते थे, कुल मिला के हमने उनको वोट किया। सब मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने सपोर्ट किया, लाडली बहनों ने किया, गांव के लोगों ने किया, शहर के लोगों ने किया, तहसील के लोगों ने किया, कस्बे के लोगों ने किया, सब ने कुल मिला के जिताया। साथियों, इस समय आपको अपने जीवन को बचाना है। अगर आपको अपनी लाइफ चाहिए कि हमने क्वालिफ़ाई कर लिया है, हमारे अच्छे नंबर्स भी हैं, भर्तियां 12 साल बाद आई है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप जागरूक रहो, आप भोपाल जाओ, देखो हम तो कभी भी तैयार हैं, और हम अपने स्तर पे पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने जो शुरू से ठान लिया है ना, उसको आज भी निभा रहे हैं हम, आज भी इस पर हम काम कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबका आपका कर्तव्य है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलने वाली हो, ये सभी को मिलने वाली है।
सभी का दायित्व है। तो सभी साथी एकजुट होकर अपने 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 विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से वर्तमान सरकार के 163 विधायक चुने गए हैं, तो आप सभी चाहे 10 दोस्तों को लेके जाइए, चाहे रिश्तेदारों को लेके जाइए, चाहे किसी को भी लेके जाइए, आप उनसे मिलिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अगर हम ज्ञापन लेके जाएंगे उनके पास, क्योंकि प्रत्येक विधायक कैबिनेट की मीटिंग में बैठता है, उनसे चर्चाएं होती हैं। अगर हम निरंतर ये प्रयास 1 महीने भी कर लेते हैं तो अपनी पूरी बात होने की पूर्ण संभावना है। साथियों, आपको ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ना के बराबर रहेगी। देखो, हाईलाइट मुद्दा करना एक अलग बात है। देखो, जब वोट मांगने की बात आती है तो वो गाँव वालों को लेके आते हैं, रिश्तेदारों को लेके आते हैं, गांव-गांव के मार्शल घूमती हैं, कार जाती हैं, सब वोट मांगते हैं। हम क्यों ना अपने हक़ के लिए जाएं, क्यों ना उनको ज्ञापन दें और उनको ये बोलें कि आप कैबिनेट में जाइए, आने वाला चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, आप जिद करके मांग सकते हैं। जब आप अपने हक़ और अधिकार के लिए जिद करके नहीं मांगेंगे अपने हक़ को, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो सरकार है आजकल, वो अपने परिप्रेक्ष्य से युवाओं के रोज़गार के बारे में तो नहीं सोच रही हैं। अब हमें खुद ही जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर देखो, अगर गलती हमारी होती, चलो मान लीजिए हमारे बहुत कम नंबर आए, हम रह गए, वो एक अलग बात थी। अगर भर्तियाँ हर 2 साल बाद होती तो इस बार कम आए, अगली बार ज़्यादा आ जाते थे, अगली बार ज़्यादा आ जाते थे, फिर ले आते थे। तो हर 2 साल बाद परीक्षा होती, हम क्वालिफाई करके इस बार नहीं तो अगली बार में हो जाते थे। लेकिन भर्ती 12 साल बाद आई है, नंबर भी ठीक ठाक आ गए हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ भी खाली हैं, पद नहीं भरे गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से विधायक भी चुन लिए गए हैं। साथियों, जब तक आप खुद, मैं ये सिर्फ आप इसके लिए बैठ जाओ कि वो दूसरा बंदा कर लेगा, कि दूसरा भाई कर लेगा, कि वो कोई 10 लोग दूसरे चले जाएंगे, तो कभी कुछ होगा नहीं। आप जब खुद से नहीं जाएंगे, तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप खुद से प्रेरित हों, खुद से एक्टिव हों और खुद से आप खुद जाएं। जिस भी विधानसभा क्षेत्र से जो भी 163 विधायक हैं वर्तमान सरकार के, प्रत्येक विधायक के पास आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कैबिनेट में जाके हमारी इस भर्ती को, जो लंबित भर्ती है, 2019 का नोटिफिकेशन है जो वर्तमान में प्रचलित है, उस भर्ती को आप पूरा कीजिए। विभाग ने बहुत गलतियां की थी, इसके कारण भी बहुत से लोगों को निराशा हुई और साथ में हज़ारों पद खाली हैं और हमारी पद वृद्धि नहीं हो पाई। हम 2 साल से मांग भी कर रहे हैं। तो सभी विधायकों, सभी क्षेत्र के, मैं कह रहा हूँ, आप 50 लोग नहीं जा सकते, किसी एक विधानसभा क्षेत्र से 50 लोग अपने विधायक के पास नहीं जा सकते। आप महीने में 3 बार उनके पास नहीं जा सकते। ऐसा नहीं एक बार चले गए, सांत्वना मिल गए और लौट के आ गए। आप उनसे कहिए कि लेटर लिखिए और साथ में विधानसभा में आप उठाइए, इस मांग को पूरा करवाइए। देखो, जीवन सिर्फ पढ़ने से उससे नहीं मिलता आजकल। जब तक आप अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज MPPSC की हम बात करते हैं, वर्ग 1-2 की बात करते हैं, और बाकी तो सारी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। कहीं तो OBC की 27% में अटका दी हैं, कहीं के रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, बहुत सी प्रोसेस में हैं, 12 साल बाद भर्तियाँ हो रही हैं। ये क्या है? अगर टाइम से चीज़ें होती रहें, मैं कह रहा हूँ 5000 भर्तियाँ भी हर साल आती रहें, 10 साल आती रहें, टाइम से प्रोसेस पूरी होती रहे, तो हर बंदा अपने सक्सेस होगा, हर अभ्यर्थी सक्सेस होगा, हर अभ्यर्थी की जो मेहनत है, जो गोल है, वो अचीव होगा, उनको मिलेगा। लेकिन ये आपको खुद एक्टिव होने की ज़रूरत है। साथियों, हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको खुद से एक्टिव होने की बिल्कुल ज़रूरत है। सबसे मेरा ये अनुरोध है, सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। हम अपने स्तर पे प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और अपने अंकल को लेके जाइए, जो गांव पड़ोस के अंकल होते हैं, जो उनके पहचान रखते हैं, उनको लेकर जाइए। आप कम से कम 10-20 लोगों का संगठन बना के उनके पास मिलिए, विधायक जी आप हमारा कुछ करिए, आपकी भर्ती अटकी हुई है और आप कैबिनेट में जाते भी हैं, आपकी वहाँ चर्चाएँ होती हैं। आप देखो, हम पूरे मध्य प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, कि अगर प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति प्रत्येक विधायक को देता है, तो मैं ये कहता हूँ 100% अपनी मांग पूरी होगी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिर्फ इसीलिए शेयर, ये मेरा यूट्यूब बनाने का माध्यम सिर्फ यूट्यूब का कोई मतलब नहीं था। हमने 2 साल से आंदोलन किए, मांग रखी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें एक्टिव हुई, तो हमने एक माध्यम भी बनाया, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके सभी साथियों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तो पहुँचती थी,
लेकिन एक स्वयं का माध्यम भी हमने बनाया, तो इसके माध्यम से आज सभी अभ्यर्थी इससे जुड़े हैं और एक्टिव हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी लोग एक्टिव हो जाओ। जो मैंने बात की उस पर खरा उतरने की ज़रूरत है। मैं इसके माध्यम से एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सिर्फ वीडियो नहीं बनाना है, हमें खरा उतरना है और हमें काम भी करना है। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो हमें कल बनाऊँगा एक बार और मोटिवेट करने के लिए। आपको दिल से जागरूक होना ही पड़ेगा, हौसला आपको, जज्बात आपको दिखाने ही होंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।